अभी तक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आई हुई वैकेंसी एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो कैंडिडेट्स आप समय रहते इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। अभी भी 2 दिन का आपके पास समय है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं किसी कंपनी के अंतर्गत बिना किसी एग्जाम दिए सेलेक्ट होना, तो ये वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है, जिसके अंतर्गत अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग कैडर के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जो आपकी मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है। तो अगर आपने भी अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो आवेदन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये जब रिलीज हुई थी और जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, तब हमने आपके साथ डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में है, हमारे चैनल पे है, आई बटन पे आप देख सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में डिटेल में हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रहने वाला है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसकी जो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिटेल वीडियो आपको देखना है, डिटेल में सारी चीजें समझनी है, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, वो आई बटन पे मिल जाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आया हुआ नोटिस, जिसके अंतर्गत अलग अलग डिसिप्लिन कैडर के अंतर्गत वैकेंसी रिलीज की गई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मई के मंथ में रिलीज किया गया था, 16 मई को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो जून के मंथ में ही स्टार्ट करवाई गई थी। अगर मैं बात करूं अलग अलग कैडर की, तो ये रही वो कैडर या डिसिप्लिन जिसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बहुत सारे कैडर आपके रहने वाले हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 70 वैकेंसीज इसके अंतर्गत रिलीज की गई हैं। अलग अलग जो कैटेगरी रहती है उसके अंतर्गत ये वैकेंसीज आपकी रहेगी। तो जिस भी डिसिप्लिन कैडर के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो 5 जून से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। 25 जून जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है, तो अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है, आज का और कल का। आप इस बीच आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे आपके इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट्स इसके लिए जो ये वैकेंसी है, इसके अंतर्गत बेसिकली बैचलर ही मांगा गया है हर किसी पोस्ट के लिए। लेकिन हर किसी पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो अलग अलग रहने वाली है। तो बैचलर डिग्री तो मिनिमम आपसे मांगी ही गई है हर किसी पोस्ट के लिए। साथ ही साथ कुछ पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आप देख लीजिए, लेकिन बैचलर डिग्री मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है इन सारी पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहें, आप उस पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी के लिए एक्सपीरियंस है, किसी के लिए सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पे स्केल रहेगा, जो आपकी जिस ग्रेड की पोस्ट है, E2, E3, E4 यहाँ पे दिया हुआ है। E4 की जो है वो सीनियर मैनेजर की रहेगी, जिसकी जो सैलरी है या पे स्केल है जो आपका 70,000 से 2 लाख के बीच में वेरी करेगी। 47 ईयर्स इसकी अपर एज दी गई है, जो लोअर एज है वो नहीं है, लेकिन अपर एज यहाँ पे मेंशन की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 47 ईयर्स है। इसके ऊपर अगर आपकी एज है तो आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 9 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा भी गया है, तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। जब आप ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। मैनेजर की पोस्ट रहेगी E3 ग्रेड की, जिसके अंतर्गत 60,000 से 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अगली है आपकी यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर। डिप्यूटी मैनेजर के लिए 50,000 से 1,60,000 के बीच में सैलरी रहेगी। ये जो है ये आपको 6 लाख दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये 60,000 होगा, वो वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है मैनेजर के लिए वो रहेगी 42 ईयर्स एंड डिप्यूटी मैनेजर के लिए 40 ईयर्स आपकी अपर एज रहेगी। और एक्सपीरियंस रहेगा, एक के लिए 6 साल का और एक के लिए 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहने वाला है। और अगर आप
चाहते हैं कि आप एज लिमिट का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाएं तो आप उसका उठा सकते हैं, जो आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि बिना किसी एग्जाम दिए आपका सिलेक्शन होना है, तो कैसे सिलेक्शन होना है वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा कंपनी की तरफ से और उसी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सिर्फ इंटरव्यू के बिहाफ पे आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होना है, कोई एग्जाम वगैरह आपका यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के बिहाफ पे, उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगनी है वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वो आप यहाँ पे देख लें जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस यानी आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितने रुपए पे करना है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फीस रखी गई है 500। उसके अलावा जितनी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे जाना है, उस पे जाके आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टार्ट कर देना है। और डॉक्यूमेंट जो होंगे आपके वो ऊपर भी आपको लिस्ट दी गई है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर कैंडिडेट्स आप भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 2 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। 70 वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिसिप्लिन कैडर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो अगर आपके पास इनमें से किसी भी कैडर के अंतर्गत वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपसे मांगी गई है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप यहाँ पे टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। बिना किसी एग्जाम दिए सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पे आपका इसके लिए सिलेक्शन होना है। और अगर डिटेल में सारी चीजें समझनी है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उस पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और ये डिटेल नोटिस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो आप यहाँ से उसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे और साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो एक बार आप जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो पाए। जल्दी करिए, 2 दिन शेष बचे हुए हैं आपके पास, इन 2 दिनों में आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।